देखिए माइनॉरिटी में उधर आप देखिए यहाँ पर इस विधानसभा में 149 कस्बा विधानसभा में 6 वार्ड है। 6 वार्ड में सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी अगर वोटर हैं तो वार्ड 66 में है। वहां लगभग 99 बूथ और 1,10,000 के करीब वोटर है। 50 से 60,000 वोटर माइनॉरिटी का है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट में हम जीत का क्यों बोले, बीजेपी का जीत का दावा कसबा विधानसभा में इसलिए बोले, आप देखिए बिहार इलेक्शन में देखिएगा जो और बार से लगभग 10 से 15% ज्यादा वोटिंग हुआ है। पिछले बार से जैसे अब 54, 55 होता था, इस बार आप देखिए 71, 72, 75% वोट हुआ है केवल आपका दूसरा सेकंड फेज में। आप यहां से देखिए कसबा से आप तपसिया इलाका से लगभग ज्यादा वहां पर अगर माइनॉरिटी रहते हैं तो बिहार वाले हैं, वो लोग वोट देने के लिए गए। आप जिस तरह से देखिए एनडीए 5 मुख्य दल को लेकर बना हुआ है, जिस तरह से इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे थे उसका इम्पैक्ट अब महागठबंधन को देख लीजिए, पूरा बिखराव था उनका। लालू प्रसाद का एक लड़का अलग, दूसरा लड़का तेज प्रताप अलग। अब राहुल गांधी को देख लीजिए, इलेक्शन चलते हुए वो विदेश में है, फिर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कब किसका। मैंने आप देखिए जब नॉमिनेशन भी हुआ ना तो लोग सब नॉमिनेशन कर दिए, अब जब सीट बंटवारा होगा तब अपना अपना सीट छोड़ेंगे। वो ये तो अजूबा है, हम लोग अपना लाइफ में ऐसा कभी देखे नहीं। वो हुआ पूरा भाग था, तो माइनॉरिटी का माइंड में लोग को ढुकाया जो आप लोग इकट्ठा आके लड़ो। इन लोग का तो डरा के ही तो बैठ लेता है माइनॉरिटी का ना, जो बीजेपी आएगा तुम लोग को भगा देगा। आप देख लीजिए लगभग तीसरा बार मोदी जी का सरकार है, या जिस स्टेट में बीजेपी का या एनडीए का सरकार है, कहां माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है? एक भी आप एग्जांपल दीजिए जो माइनॉरिटी को वहां पर किस तरह से कोई गलत व्यवहार किया गया हो, नहीं है ऐसा। उसी तरह बंगाल में जितना भी यहाँ के माइनॉरिटी वोटर हैं, ज्यादातर बिहार के, वो लोग सारे चले गए वोट देने के लिए बिहार में। इसी कारण वहां का वोट परसेंट बढ़ा है। और दूसरा जो बिहार इलेक्शन ठीक उसका इंपैक्ट बंगाल पर पड़ेगा। अभी यहाँ का पब्लिक को भी समझ में आ रहा है और तृणमूल वाले को भी समझ में आ रहा है, तृणमूल का नेता लोग को भी समझ में आ रहा है जो एसआईआर जरूरी है और एसआईआर का क्या इंपैक्ट होने वाला है। एक तो डर उनके अंदर तो है ही, हारने का डर अभी से मैंने समा गया है अंदर। पब्लिक जागरूक होगी, वोट मिलेगा और देखिएगा परिवर्तन जरूर होगा। एसआईआर एकदम सही दिशा में है और ये तृणमूल वालों को समझ में आ चुका है। तो नाम देखिए गुलशन कॉलेज, आप वहां पर अगर जाइएगा ना तो माहौल ही ऐसा होता है। पूरा 160 वार्ड, जहां पर देखिए जनसंख्या बहुत है, एरिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन आप वोटर स्पेशल खोजने जाइएगा तो 50,000 52,000 के लगभग है। लेकिन आप देखिए 2024 में भी वहां को स्पेशल वोटर बना गया उन लोग को। वहां पर बाहर का रोहिंग्या इस सबको मिला के अवैध बांग्लादेशी को वहां पर घुसा के वहां का वोटर बना गया है वहां पर। और इस बार 1600 से 2000 वोटर है वहां पर, इस बार बनाया गया है। लेकिन अब एसआर का इंपैक्ट वहां भी है। आप देखिए मीडिया वहां जब जाती है पूछती है, पूरा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। बहुत सारे गायब हैं, घर छोड़ के चले गए हैं। वो इतना सारा वोटर, लेकिन खोजने से पता नहीं चल रहा है वोटर कहाँ है। अब बीएलओ रिपोर्ट दे रहा है जो पावा जाच्छे ना, वोटर के पावा जाच्छे ना, काके फॉर्म देवो। आप देखिए एसआर में सब क्लियर होगा, एकदम क्लियर है। आपको भारतवर्ष में कहीं एक राज्य का वोटर बन के रहना होगा। आप बिहार का रहिए, बंगाल का रहिए, असम का रहिए, झारखंड का रहिए, जहां रहना है, जहां का वोटर रहना है, कोई एक जगह ही वोटर रहना होगा। और ये जो इलेक्शन कमीशन का द्वारा किया जा रहा है जो काम है, बहुत ही हम लोग इसको बहुत ही अच्छा कदम मानते हैं इलेक्शन कमीशन का। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और पब्लिक भी समझती है और इसका पुरजोर समर्थन पब्लिक कर रही है। पब्लिक बहुत खुश है। मैं खुद जा रहा हूं बीएलओ के साथ, पब्लिक बहुत उत्साहित है इस चीजों के लिए। और हम लोग जाके फॉर्म फिलअप कराते हैं, बहुत सा हेल्प करते हैं। वो लोग खुद जैसे लगे लोग माहिर है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम हम लोग का इधर का बूथ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग ठीक उसको हैंडल कर दे रहे हैं। अच्छा होगा जो होगा। आज पूरे भारत में एसआईआर का सबसे ज्यादा भय यदि किसी को हो रहा है तो ममता बनर्जी को हो रहा है। ऐसा उनके जो मीडिया में जो उनके जो आवाज है उनसे पता चलता है, उनके जो स्टेटमेंट उनसे पता चलता है। तो इसमें क्या सच्चाई है या फिर अफवाह? केवल ममता बनर्जी को क्यों, पूरे विरोधी दल जो इन्होंने जो बाहर से आए हुए अवैध
अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वोटर, इसको इन लोगों ने वोटर बनाया, वो तो उन्हीं के बदौलत जीतते आज तक जीतते आए हैं। आप देखिए पूरा जितना भी भारतवर्ष में हर स्टेट में ऐसा होने वाला है, तो उनको तो डर होगा ही, क्योंकि उनको पता है जो इतने दिन के शासन काल में हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल बीजेपी का भय दिखाया। जो बीजेपी आएगा तो हम तुम लोग को यहां से भगाएगा। आप इन लोग का कहीं भी सभा हो, इनका काम है केवल बीजेपी को गाली देना, मोदी को गाली देना। इसके सिवा इन लोग का कहीं भी कोई भी स्टेज पर इन्होंने इतना दिन में जनता के लिए क्या किया आप बता दो। कहीं लोग बोलते होंगे शुरू होगा तो मोदी, खत्म होगा तो मोदी, शुरू करेगा तो मोदी को गाली दे देते, खत्म करेगा तो बीजेपी और मोदी को गाली दे देते। और ये इसी इसका पूरा चुनाव, ये लोग अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। और राहुल गांधी सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, राहुल गांधी एनडीए का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, भगवान उसको और सद्बुद्धि दे और इसी तरह एनडीए का प्रचार करते रहे।